अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकी दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए करेंगे जो कि क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर नंबर 12 जूलियस सीजर के। तो स्टूडेंट जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 49 पर एक्सरसाइज ए है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वर द वर्कर्स क्वेश्चन बाय फ्लेवियस एंड मैरुलस, यानी यहाँ ये पूछा जा रहा है कि वो कौन से वर्कर्स हैं जिनके साथ जो है क्वेश्चनिंग की जाती है फ्लेवियस और मैरुलस जो मेन कैरेक्टर हैं उनके थ्रू। मेन कैरेक्टर मतलब मेन कैरेक्टर तो जूलियस सीजर है, लेकिन वो यहाँ पर जस्ट उसका हम नाम सुनेंगे, लेकिन जो फ्लेवियस और जो मैरुलस है वो कन्वर्सेशन करते हैं जो रोमन सिटीजन है। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा दैट इज, यहाँ हमने वी हैव टू डिस्क्राइब द नेम्स ऑफ द वर्कर्स। सो फर्स्टली वी विल राइट हियर अ कारपेंटर and cobbler, फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है हमने ऐड करना है और बाकी जो ट्राई करेंगे क्वेश्चन में से ही आंसर जो है पिक आउट करें। इस तरह से आपके लिए जो लर्निंग है इजी हो जाएगी आंसर्स की। तो अ कारपेंटर एंड cobbler were the workers questioned by Flavius and Marullus। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने जो है रिमेनिंग जो पार्ट है इसका वो क्वेश्चन में से ही पिक आउट किया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ए यानी 1 का आंसर है। आफ्टर दैट we have an other, that is question D। ठीक है, क्या है वो क्वेश्चन? what tools were these workers meant to carry, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उनके पास किस तरह के टूल्स है जो कि जो वर्कर्स अपने साथ लिए हुए थे। तो हम यहाँ लिखेंगे they were carried the tools of their trades, उनके पास अपने काम से अपने प्रोफेशन से रिलेटेड टूल्स थे जो कि वो हाथ में पकड़े हुए थे। नेक्स्ट इज व्हाई डज मैरुलस गेट अनॉयड विद द cobbler, यानी जो cobbler से मैरुलस है वो क्यों गुस्सा होता है, क्यों उस पे वो जो है शाउट करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे because the cobbler didn't, क्योंकि वो जो कॉबलर है जो मोची है उसको जब मैरुलस उससे पूछता है, क्वेश्चनिंग करता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तो उसको वो डायरेक्ट नहीं बताता, जिसपे उसको गुस्सा आ जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज द cobbler did not answer him directly, यानी कि सीधी तरह से उसको नहीं बताता। Then we have another question, that is question D। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हैं। क्वेश्चन बी में आप देख सकते हैं कि फ्लेवियस आस्क्ड द cobbler why he leads other about the street। यहाँ पे फर्स्ट पूछा जा रहा है कि फ्लेवियस जो है वो पूछता है मोची से कि तुम यहाँ बाकी लोगों के साथ क्यों भटक रहे हो। व्हाट क्लेवर आंसर डज द cobbler गिव। अब यहाँ जो cobbler है उसका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से वो बहुत खुशहाली से बहुत चालाकी से आंसर देता है कि वो उसको बात को सही तरह से बताता भी नहीं है और जो है एक चालाक आंसर उसको देता है। वाई फिर है व्हाट डज दिस शो अबाउट। अब व्हाट इज दिस शो अबाउट, यानी फ्लेवियस और जो cobbler की जो कन्वर्सेशन जो डायलॉग्स हैं उनके बारे में हमने लिखना है कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इसके डिफरेंट 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, फ्लेवियस के बारे में, cobbler के बारे में, और ये फर्स्ट 2 जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हमने आंसर लिखना है। और
यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फ्लेवियस आस्क्ड द कोबलर व्हाई ही लीड्स अदर अबाउट द स्ट्रीट। लीड्स अदर अबाउट द स्ट्रीट यानी कि वो गलियों में क्यों भटक रहा था। तो हम यहाँ लिखेंगे द कोबलर सेज। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। द कोबलर सेज दैट ही लीड्स about the streets, कि वो गलियों में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है उसका आंसर बहुत विधि है कि ताकि बहुत अच्छे तरीके से उसने सेंसिबली उसने आंसर किया कि इस वजह से है ताकि उसको बुरा भी ना लगे, वो आंसर भी दे सके। द कोबलर सेज दैट ही लीड्स अबाउट द स्ट्रीट टू वार्न टू वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, टू वेयर out to wear out the shoes of the people। अब यहाँ people कौन है, वो सिटीजन्स जो उसके साथ थे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अदर्स नहीं लिखा, मैंने इसलिए यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। द कोबलर सेज दैट ही लीड्स अबाउट द स्ट्रीट टू वेयर आउट द शूज ऑफ द पीपल एंड टू गेट himself more work। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उससे वो पूछता है कि तुम यहाँ लोगों के साथ भटक क्यों रहे हो, जबकि ये तुम्हारा एक काम का दिन है तो तुम्हें अपना काम करना चाहिए। फ्लेवियस और मैरुलस जो है वो पूछते हैं उनसे, वो क्वेश्चनिंग करते हैं। अब जो कोबलर है उसको डायरेक्ट जवाब नहीं देता, उसको घुमा के जवाब देता है। वो कहता है कि मैं इसलिए यहाँ पे भटक रहा हूँ ताकि यहाँ पर जो है जिन लोगों के जूते खराब हो गए हैं और मैं साथ ही मुझे फौरन ही वहां हुजूम में ज्यादा काम मिल सके और मैं फटाफट ऑन द स्पॉट लोगों का जो है वो काम करके पैसे अर्न कर सकूं। तो ये इस तरह से वो बहुत क्लेवर एक आंसर करता है। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डज दिस शो अबाउट फ्लेवियस एंड द कोबलर। अब हमने बताना है कि कोबलर के बारे में फ्लेवियस क्या फील करता है। तो हम यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे फ्लेवियस feels that the cobbler is serious about his work। ठीक है स्टूडेंट, अब कॉबलर क्या फील करता है, कॉबलर फील करता है कॉबलर feels that Flavius is of high rank, कि उसका जो है लाइक वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि अच्छे ओहदे पर फाइज है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन जी का आंसर लिखना है। नेक्स्ट, E है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, व्हाई डज मैरुलस कॉल द सिटीजन ब्लॉक्स एंड स्टोन्स, व्हाट इज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द कॉमन पीपल। अब वो लोगों को क्यों अहमक, उनको बेवकूफ और उनको सख्त दिल कहता है, और उनका जो एटीट्यूड है किसका, मैरुलस का जो एटीट्यूड है लोगों के साथ कैसा है। तो हम यहाँ लिखेंगे Merulus feels that the people are insensitive, यानी कि वो लोगों को समझता है कि लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ, बहुत ज्यादा जो है वो बेहिस है, सेंसलेस है, उनको सेंस नहीं है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। Merulus feels that the people are insensitive.
ओके, तो ये क्वेश्चन ई का आंसर है कि वो लोगों को बेही समझता है, लोगों को वो समझता है कि वो बहुत ज़्यादा पत्थर दिल है और बेवकूफ़ है, उनमें जो है वो सेंस ही नहीं है कि वो यहाँ क्यों अपने काम छोड़कर आए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है, व्हाई डू द सिटीजन्स फील गिल्टी। अब जो सिटीजन है, जो शहरी है, वो क्यों गिल्टी फील करते हैं, क्यों वो खुद को बुरा महसूस करते हैं, तो हमने यहाँ आंसर लिखना है। ओके, तो एफ का आंसर क्या है, यहाँ लिखेंगे फ्लेवियस उनको गिल्टी फील करवाते हैं। फ्लेवियस एंड मैरुलस मेक देम फील गिल्टी क्यों वो गिल्टी फील करवाते हैं, क्यों वो फील करते हैं कि वो बुरा काम कर रहे हैं। फ्लेवियस एंड मैरुलस मेक देम फील गिल्टी बाय मेकिंग देम रिमेंबर, उनको ये याद दिलाते हैं, बाय मेकिंग देम रिमेंबर देयर स्पोर्ट। अब उन्होंने जो पॉम्पी के लिए अपना लव, अपने जो स्पोर्ट है वो शो की थी, उनको वो याद दिलवाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से उनको बुरा फील होता है कि वो ये कहते हैं कि इसी तरह जिस तरह आप सीजर के जो है उसके वेलकम में इतना एक्साइटेड हो, इतना लाइक उसका वेट कर रहे हैं उसके वापस आने का, इसी तरह जो है आप इससे पहले पॉम्पी जो था वहाँ का हुक्मरान था सीजर से पहले, और इसी तरह उसके वेलकम के लिए भी आप जो है पुरजोश हुआ करते थे, जो कि गलत बात है। तो इस तरह से ये है कि आपने अपनी जो है एक पर्सन के लिए आपकी फैक्शन नहीं है, एक पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स नहीं है, आप अपने वक्त के साथ अपनी फीलिंग जो है वो चेंज कर रहे हैं, इस वजह से उनको गिल्टी फील करवाते हैं। फ्लेवियस एंड मैरुलस मेक देम फील गिल्टी बाय मेकिंग देम रिमेंबर देयर स्पोर्ट फॉर पॉम्पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 यानी आपका आंसर था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि जी क्वेश्चन है। यहाँ है वर टू स्पेशल इवेंट्स आर बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे। जब जो है जिस डे को जो सिटीजन्स हैं वो वेलकम के लिए खड़े थे, उस दिन क्या सेलिब्रेशन, मतलब दो तरह के जो इवेंट थे वो कौन से थे और किस तरह की सेलिब्रेशन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ हम लिखेंगे जी का आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द रिटर्निंग ऑफ सीजर। एक तो वापस आने के लिए था, एक इवेंट उनके लिए था कि वो सुबह से वेट कर रहे थे अपनी गलियों में। द रिटर्निंग ऑफ सीजर एंड द फीस्ट। फीस्ट कहते हैं जियाफत को, खाने को, खाने की जो पार्टी होती है, ठीक है। द रिटर्निंग ऑफ सीजर एंड द फीस्ट ऑफ द लुपरकॉफ। अब ये क्या है, इनकी जो है जो रोमन थे उनकी गॉडेस थी कि उसको वेलकम, लाइक जो रोम के लोग थे उनकी जो देवी थी उनकी सेलिब्रेशन थी, इस वजह से ये दो इवेंट्स थे जो सेलिब्रेट करना चाह रहे थे रोमन सिटीजन्स। तो ये जी तक क्वेश्चन से हमारे पास नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है। दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट। इच है, डू यू थिंक दिस इज अ गुड ओपनिंग सीन फॉर अ प्ले? Say why you agree or disagree that it's good। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये इसकी जो ओपनिंग थी इस ड्रामे की वो कैसी है, क्या आपको पसंद आई, आप एग्री करते हैं कि ये अच्छा था प्ले या नहीं था। तो अब आपने ये अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। मैं यहाँ लिखूंगी, हाँ यहाँ लिखेंगे यस its opening is good, its opening is good and unique, but
Yes, its opening is good and unique, but there's no detail about the मेन करेक्टर। अब यहाँ पर जो एक बात जो लैक कर रही है वो क्या है कि जो मेन करेक्टर है, जो जूलियस सीजर है, उसका जस्ट आप जिक्र होते हुए सुनेंगे, आप उसके डायलॉग्स, उसके बारे में जो है उसके अपने जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, जस्ट उसको जिक्र किया जा रहा है, जो कि ये बात गलत है कि चैप्टर उसके मुतालिक है। चैप्टर जो है जिस पर्सनालिटी, जिस करेक्टर के मुतालिक है उसके बारे में जो है जस्ट बताया जा रहा है, उसके उस पर्सन का जो है यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यस इट्स ओपनिंग इज गुड। ओपनिंग इसकी अच्छी है कि एक यूनिक वे में एक्सप्रेस किया जा रहा है, वोकैबुलरी अच्छी यूज़ की गई है, और यहाँ पर मैरुलस और फ्लैवियस जो हैं वो एड्रेस करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं सिटीजन को, जो कि एक थोड़ा सा यूनिक टच है इस प्ले में। तो हम यहाँ कहेंगे यस इट्स ओपनिंग इज गुड एंड यूनिक, बट देयर इज नो डिटेल्स अबाउट द मेन करेक्टर। इससे हम इस चीज़ से हम डिसएग्री करते हैं कि इसका जो है वो थोड़ा सा लाइक जब हमने ये मेंशन किया बट देयर इज़ नो डिटेल्स अबाउट द मेन करेक्टर, इसमें ये कहा जा रहा है कि हम थोड़ा सा इस चीज़ से डिसएग्री भी करते हैं कि इसमें एक बात तो अच्छी है कि ओपनिंग लाइक मैरुलस और फ्लैवियस का करेक्टर तो है, लेकिन उसके बाद मेन करेक्टर जो कि जूलियस सीजर है उसके बारे में जिस बताया जा रहा है उसका रोल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे जूलियस सीजर के। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।